Hello, I am Aniket from Tarkashastra Academy. In this video, we are going to look at what all things which you need to take into consideration while preparing for CMAT. अब ये CMAT सबसे इजी एग्जाम है। जितने भी 8-10 MBA एंट्रेंस एग्जाम्स है, सब अगर हम कंसिडर करें तो CMAT सबसे इजी है उनमें। ठीक है नहीं, इसमें टाइम भी बहुत ज्यादा रहता है, लेवल ऑफ क्वेश्चन भी बहुत कम रहते हैं। तो बहुत लोग बोलते हैं कि यार ये अभी तक सीमेट का ये आया नहीं है, कब आएगा कब आएगा। अभी मेजोरिटी ऑफ द साइट्स दे आर स्पेक्यूलेटिंग कि ये एग्जाम फेब्रुवरी एंड तक जाएगी, बट अभी तक पता नहीं है। दिस एग्जाम इज कंडक्टेड बाय नेशनल ट्रेन टेस्टिंग एजेंसी, एनटीए। ठीक है ना। तो सीमेट 2020 कैसा था? सीमेट 2020 में 4 सेक्शन थे, कॉन्ट, एलआर, वर्बल एंड जनरल अवेयरनेस। कॉन्ट के थे 25 क्वेश्चन, एलआर के थे 25 क्वेश्चन, वर्बल के थे 25 क्वेश्चन एंड जनरल अवेयरनेस के थे 25 क्वेश्चन। ये तीनों सेक्शन एकदम इजी है ना, बच्चों का खेल था ये। ठीक है ना। जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चंस, दीज 25 क्वेश्चंस आर द डिसाइडिंग वंस, है ना। जनरल अवेयरनेस सेक्शन ही डिसाइडिंग सेक्शन है। इसमें अगर जो बंदा 8 से 10 क्वेश्चन सही कर लेगा जनरल अवेयरनेस में, वो अच्छे कॉलेज में जाने के बहुत अच्छे चांसेस रखता है। टोटल 100 क्वेश्चंस का पेपर रहता है, 400 मार्क्स, विच इज +4 - 1 की मार्किंग स्कीम रहती है इसमें। ठीक है। अब ये 25 क्वेश्चन अगर आप 20 मिनट में भी कर लो, 25 क्वेश्चन मैक्सिमम कितना टाइम लगेगा? जनरल अवेयरनेस इज समथिंग लाइक आइदर यू नो इट और यू डोंट नो इट। ठीक है ना। तो अगर ये 25 क्वेश्चन आप देख देख के सोच सोच के 20 मिनट में भी कंप्लीट कर दो, तो टोटल 180 मिनट्स का पेपर रहता है। 20 मिनट जनरल अवेयरनेस में भी चले गए, स्टिल यू हैव 160 minutes for these 75 questions. Okay, 170 minutes for these 75 questions. ठीक है, which are more than sufficient. ठीक है ना। ये क्वेश्चंस के ऊपर ही हमको ये करना है। हमको बस ये ध्यान में रखना है कि यहाँ पे मैं मैक्सिमम स्कोर कर लूँ। ये 75 क्वेश्चंस में से मेरे 55-60 सही हो जाए एंड जनरल अवेयरनेस में 8 से 10 सही हो जाए, 200-250 मार्क्स आ जाएंगे। 250 मार्क्स के आसपास यू कैन गेट इनटू अ गुड कॉलेजेस PGDM कोर्स। ठीक है। सिलेबस भी कुछ नया नहीं है, ये पूरा सिलेबस, कॉन्ट का सिलेबस, एलआर का सिलेबस, वर्बल का सिलेबस, ये हमने पहले ही पढ़ रखा है। कैट में, स्नैप में, एनमेट में, जैट में, ये सारे एग्जाम्स में ये सारा सिलेबस हमने कवर कर रखा है। तो प्रॉफिट एंड लॉस है, रेशियो प्रोपोर्शन है, टाइम एंड वर्क, नंबर सिस्टम, परसेंटेज, ज्योमेट्री, यही सब है, मेंसुरेशन, यही सब है। आप एक स्क्रीन पॉज करके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। एकदम सिंपल सा सिलेबस है। लेवल ऑफ क्वेश्चन भी एकदम इजी रहता है इस पे। डेटा इंटरप्रिटेशन जो है ये कॉन्ट सेक्शन में ही इंक्लूडेड रहता है। देन लॉजिकल रीजनिंग। लॉजिकल रीजनिंग में थोड़े से क्रिटिकल रीजनिंग के ऊपर फोकस रहता है, जैसे स्टेटमेंट कंक्लूजन, स्टेटमेंट अजम्पशन, कॉज एंड इफेक्ट, है ना, स्ट्रेंथन द आर्गुमेंट, वीकन द आर्गुमेंट, ऑल दोस थिंग्स। ठीक है। फिर आपको डेफिनेटली एक क्वेश्चन डायरेक्शन सेंस पे मिलता है, एक क्वेश्चन आपको ब्लड रिलेशन पे मिलता है, एक क्वेश्चन आपको कोडिंग डिकोडिंग पे मिलता है। ठीक है ना। तो ऑल दीज आर द थिंग्स विच यू नीड टू फोकस ऑन। इसमें पजल्स भी जो आते हैं एकदम इजी आते हैं, वैसे मतलब सिंगल क्वेश्चन पजल्स रहते हैं। आपको एकदम बेसिक सा पजल दिया रहता है, उसके ऊपर एक ही क्वेश्चन पूछा रहता है, तो एकदम ही बेसिक सी एग्जाम रहती है। वर्बल वर्बल सेक्शन थोड़ा सा वोकेबलरी रिलेट के ऊपर डिपेंडेंट रहता है, क्योंकि सिनोनिम एंटोनिम का एक क्वेश्चन आता है, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का एक क्वेश्चन आता है। ठीक है। फिर बाकी तो हमारे इंग्लिश ग्रामर, पैरा कंप्लीशन, यही सब चीजें हैं। इडियम्स एंड फ्रेजेस, जंबल्ड पैराग्राफ्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, ये सारी चीजें हमने पहले ही पढ़ रखी है। ठीक है। अभी सबसे डिसाइडिंग सेक्शन, जो सेक्शन इट इज द मेक और ब्रेक सेक्शन, इज जनरल अवेयरनेस। जनरल अवेयरनेस में 25 क्वेश्चन में से 15 क्वेश्चंस आपके करंट अफेयर्स पे आते हैं। ये 15 क्वेश्चंस में से हमको मैक्सिमम क्वेश्चंस कवर करने हैं। फिर आपको कुछ क्वेश्चंस स्पोर्ट्स न्यूज से रिलेटेड आते हैं, कुछ क्वेश्चंस पर्सनैलिटी न्यूज से रिलेटेड आते हैं। फिर आपका ज्योग्राफी रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं, ट्रेड अवेयरनेस रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। सो दीज आर द क्वेश्चंस व्हिच यू नीड टू टारगेट। अब ये ऐसा है कि पूरे 25 क्वेश्चन सॉल्व करना शायद किसी यूपीएससी कैंडिडेट को भी पॉसिबल ना हो। ठीक है ना। तो हमको टारगेट ही ऐसी चीजें करनी है जो हम सॉल्व कर सकते हैं। करंट अफेयर्स, पिछले 6-7 महीने का करंट अफेयर्स पढ़ लोगे तो आप करंट अफेयर्स के 15 में से 5-6 क्वेश्चन तो सॉल्व कर ही लोगे। जो एक आपका पर्सनैलिटी न्यूज का क्वेश्चन इजी रहता है, स्पोर्ट्स न्यूज का क्वेश्चन इजी रहता है, साइंस का भी क्वेश्चन इजी रहता है।
ठीक है ना? तो जनरल अवेयरनेस पे फोकस करना है मतलब दिन का 1 घंटा इज़ मोर देन सफिशिएंट। ऐसा मत करो कि भाई तुम 2-2 3-3 घंटे जनरल अवेयरनेस पे डाल रहे हो, क्योंकि जनरल अवेयरनेस इज़ वोलेटाइल। तुम आज पढ़ोगे, कल भूल जाओगे। तो कम टाइम डालो, बट ऐसा डालो कि भाई ज़िंदगी भर याद रहे। ठीक है? नेक्स्ट है अपना सबसे इम्पोर्टेंट पैरामीटर, कौन से कॉलेजेस एक्सेप्ट करते हैं सीमेंट स्कोर। अभी जेबीआईएमएस एंड सिमसरी ये तो कैप राउंड में एक्सेप्ट करते हैं सीमेंट स्कोर, है ना? ये साल भी करने वाले हैं। ठीक है? तो इसके लिए जेबीआईएमएस एंड सिमसरी के लिए कट ऑफ बहुत हाई जाता है, आपका 99.9 परसेंटाइल के ऊपर ही चाहिए आपको कट ऑफ। बट देन केजे सोम्या, वेलिंगकर, बिमटेक नोएडा, आईएमटी नागपुर, देन आईटीएम नवी मुंबई, पुम्बा, एनएल डालमिया, पुम्बा का नहीं बट एनएल डालमिया, एसआईएस भी होगा, आईईएस है यहाँ पे। ये सारे कॉलेजेस के पीजीडीएम कोर्स के लिए आप सीमेंट को स्कोर के थ्रू अप्लाई कर सकते हो। ये सारे अच्छे कॉलेजेस है, रिस्पेक्टेड कॉलेजेस है, यहाँ पे आप जाओगे तो आपका प्लेसमेंट होने के अच्छे खासे चांसेस है ना? अ गुड कॉलेज अकॉर्डिंग टू अस, अकॉर्डिंग टू तर्कशास्त्र इज वन व्हिच गिव्स अ प्लेसमेंट टू द स्टूडेंट। ठीक है ना? फिर वो 5 लाख का प्लेसमेंट भी क्यों ना हो, प्लेसमेंट मिलना चाहिए। 2 साल हम क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं कि भाई हमारा 2 साल पैसा और टाइम डालने के बाद एक प्लेसमेंट तो हम रिटर्न एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो 5 साल का 5 लाख का, 6 लाख का क्यों ना हो, प्लेसमेंट लगेगा इन कॉलेजेस में। ठीक है? तो ये कॉलेजेस के ऊपर हमको टारगेट करना है, इसके कट ऑफ्स वगैरह हम देख सकते हैं। ठीक है? अभी सीमेट का एक कॉम्प्रिहेंसिव पैकेज हमने स्टार्ट किया है। इसमें आपको ऑनलाइन सेशंस मिलेंगे, आपको रिकॉर्डिंग्स मिलेगी वो सेशंस की, स्टडी मटेरियल आपको कुरियर किया जाएगा। आपके ये सेशंस जो है इट विल बी टेकन बाय मी एंड आदित्य सर ओनली। फिर आपको सेक्शनल वाइज टॉपिक टेस्ट मिलेंगे, फुल लेंथ सीमेट टेस्ट मिलेंगे, 1 टू 1 एनालिसिस होगा आपका। ठीक है? तो सीमेट के लिए दिस इज द राइट टाइम टू स्टार्ट, है ना? मेजॉरिटी ऑफ द वेबसाइट्स आर स्पेक्युलेटिंग कि ये एग्जाम फेब में होगी, तो आपके पास अच्छा खासा 2-2.5 महीने का टाइम है, तो स्टार्ट कर सकते हो। जिन लोगों का कैट अच्छा गया है दे शुड स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर वैट पीआई। वैट पीआई में हमारे मेंटर्स रहेंगे विक्रांत, ऐश्वर्या एंड कौशल। ठीक है? ऑल्सो मी एंड आदित्य सर विल बी इन कांस्टेंट टच विथ यू। ओके? इफ यू हैव एनी डाउट you can connect to us on any one of these 3 social media platforms or visit our website tarkashastra.co.in or send a WhatsApp message on any one of these 2 numbers. Thank you.